आए सारी जगदीश अंकल। अक्षु, ये जगदीश अंकल है। ये अनाथ आश्रम चलाते हैं और ये साहिल, ये उसी अनाथ आश्रम में रहता है। बात नहीं कर सकता लेकिन म्यूजिक बहुत पसंद है इसे। पिछले कुछ दिनों से परेशान है तो जगदीश अंकल इसे यहाँ लेकर आए। इन्हें किसी ने बताया कि म्यूजिक थेरेपी विल हेल्प। यहाँ का म्यूजिक डिपार्टमेंट? जगदीश अंकल, ये अक्षर मेरी वाइफ, म्यूजिक थेरेपिस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखना ये साहिल की मदद जरूर करेगी। जी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक मिनट। और चाहिए? ये एड्रेस है जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ उस हॉस्पिटल का। डेट और टाइम लिख दिया है, आप साहिल को लेकर कभी भी आ सकते हैं। अभी बेटा, जैसे तुम हो नेकदिल वैसे ही तुम्हारी पत्नी भी है। अक्षरा बेटा, अभिमन्यु जब बहुत छोटा था तब से मैं इसे जानता हूँ। हमारे अनाथालय में अपनी माँ के साथ आया करता था और वहाँ एक छोटे बच्चे को गोदी में उठाकर खूब खिलाता था और इसने बाद में उसे गोद ले लिया। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। साहिल, चल। आइए, मैं छोड़ देता हूँ। बाय। बच्चा गोद ले लिया? जानता था तुम्हारा रिएक्शन ऐसे कुछ हो। कौन सा बच्चा? तुम मिलवाओगे नहीं मुझे? मिली तो हो। कौन? अपना नील। हो गया, सारा सस्पेंस खत्म। नहीं नहीं, मुझे बताओ ना, कैसे हुआ, कब हुआ? मुझे जानना है। कैसे बच्चे ने दूसरे बच्चे को गोद ले लिया? वैसे तो बच्चे कोई चीज शेयर नहीं करते, पर बताओ ना प्लीज अभी। बिल्कुल ऐसे ही पकड़ा था उसने मेरा हाथ। बचपन में ना माँ मुझे अपने साथ अनाथ आश्रम लेके जाती। वो कभी गाना सिखाने, कभी खाना खिलाने जाती थी, मुझे भी साथ ले जाती। एक दिन मैंने नील को देखा, मैं उसके साथ खेलने लगा। उसने इतनी जोर के मेरा हाथ पकड़ा, मैं क्या बताऊं तुम्हें। और जब हाथ छोड़ा तो रोने लगा। फिर मैंने उसकी उंगली पकड़ी। चुप। ऐसा लगा जैसे हमारा कोई रिश्ता है। कुछ रिश्ते पहले से ही जुड़े होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे मैं और मेरी सीरत मम्मा। अक्षु, अब सोचता हूं तो समझ में आता है कि वक्त के साथ रिश्ते सिर्फ गहरे होते हैं, लेकिन बनने के लिए तो एक पल ही काफी है। सब कहते हैं कि नील मेरे भाई जैसा है, मतलब भाई नहीं है। वो मेरा भाई, वो मेरी जान है। और तुम उसकी जान हो। बचपन से जो हाथ पकड़ा है कभी नहीं छोड़ा, ना ही उसे कभी छोड़ने दूंगा। और वो कभी नहीं छूटने देगा। बहुत प्यार करता है वो तुमसे, बहुत इज्जत करता है तुम्हारी वो। अक्षु, तुम जानती हो, लोग कहते हैं कि वो लकी है कि उसे हमने अडॉप्ट किया। मैं कहता हूं कि हम लकी हैं जो उसने हमें चुना। नहीं तो मेरी अक्षु को इतना प्यारा लक्ष्मण जैसा देवर कैसे मिलता। अभी तुम बहुत अच्छे हो। आज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नील। हर्ष अंकल को किसी भी हालत में शिकायत का मौका देना ही नहीं है। हर्षवर्धन सर के ऑर्डर्स थे कि उनके आने से पहले डीएनए टेस्ट के सारे रिपोर्ट्स उनके टेबल पे होने चाहिए, जो कि होंगे। ग्रेट। तुम पागल हो क्या चमगादड़? जब देखो लोगों से टकराते रहते हो। मैं लोगों से नहीं, सिर्फ तुमसे टकराता हूँ और पता नहीं क्यों। तो देख के चला करो ना। सेम कंडीशन ना तुम पे भी अप्लाई होता है छिपकली। मेरा ध्यान फाइल में था और वो भी मेरी गलती है। फॉरगेट इट। मुझे पहले ही बहुत काम है।
तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। तुम्हें लगता है कि तुम ही काम करती हो ना यहाँ पे, बाकी सब मुफ्त की सैलरी उठाते हैं। खैर, तुम ये पेपर भूल गई थी, ये लो और मुझे भी काम करने दो। Oh my God! What is this? इतनी बड़ी बात। अभिमन्यु को पता होगा क्या इसके बारे में? और उसके बाद से साथी। पर अब ये विश तो प्रैक्टिकल नहीं होगी कि कोई भी पेरेंट किसी भी बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ के ही ना जाए। लेकिन अक्षु, हम ये तो विश कर सकते हैं कि हर बच्चे को अच्छी फैमिली, अच्छे पेरेंट्स मिल जाए। उसे जब पता चलेगा बिरलास का इतना बड़ा राज, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? Can't even imagine. आज एक सर्जरी में प्रिपरेशन चेक कर लिया। हाँ, मैं भी नील से पूछ लेती, उसे कोई हेल्प चाहिए कि नहीं। बेचारा बहुत नर्वस है। मिस्टर हर्षवर्धन जैसा हार्श इंसान जिसकी जिंदगी में हो ना, उसके लिए हर्ष थोड़ा सा संघर्ष बन ही जाता है। ओए। अच्छा, से एक बात कहनी थी, कहूँ? ना, फरमाओ। रिश्तों के साथ ना कितना भी आंख में चोली खेलो, एक दिन वो धप्पा दे ही देते। मतलब ये कि इसके बारे में किसी दिन आराम से बैठकर बात करेंगे, पर सिर्फ बात करेंगे, डिस्कशन, नो आर्ग्यूमेंट, नो झगड़ा। और वो दिन तुम ही चूज करो, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम रेडी हो। ओके, बाय। कुछ चीजों के लिए मैं कभी रेडी नहीं हो सकता, जैसे कि ये। अब क्या ही बताऊं तुम्हें मैं सर और माँ के रिश्ते के बारे में। यही सब देख देख के मेरा खुद का रिश्तों पे से विश्वास उठ गया। डर है कि अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा भी। आज सुबह से मन वैसे ही बेचैन है। एक और बात डाल दी तुमने दिमाग में। अरे ये तुम फंक्शन की पेस्ट्री के भोग लगा रही हो क्या छिपकली? कैफे में जाके खा लो ना, ये पेस्ट्री फंक्शन के लिए है। ये तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? एमडी में एडमिशन हो गया क्या तुम्हारा? या ये शुगर इतना खा लिया कि अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा? तुम कुछ बोलने वाली हो या नहीं बोलने वाली हो? मीठा खाने के बाद कड़वी खबर सुनाने का मजा ही कुछ और होता है। ये तुम नहीं समझोगे चमकादर। वो बेटा एक बात पूछनी थी, वो फाइल कहाँ है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट वाली? मैम शायद वो सर के केबिन में होगी। माँ, आपने स्वास्तिक बनाया? नहीं बनाया बेटा। चले? हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे, गल सुन ले